अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 16 पार्ट शेयर करने वाली हूँ और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी स्टोरीज़ का भी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किंग वार्स 2 जो कि अब एंड होने वाली है, उसके बाद हम इंशाल्लाह एंग्री बर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। और आप मुझे बता दें कि आपको स्टोरी में ज़्यादा रोमांस चाहिए, कॉमेडी चाहिए या फिर ऑब्सेसिव लव चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए स्टोरी को बना सकूं। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। सैन की मामा आ चुकी थी और सैन ने बहुत अच्छे तरीके से अब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए अपनी मामा को भी कन्विंस कर लिया था, ये बता के कि उसने जिससे किडनैप करके शादी की है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बचपन का मार्क टू मैक है। और उसकी मामा ने तो उसी बात को सच मान भी लिया था और अब वो वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी उन्हें बिल्कुल अपनी सहेली के उस छोटे बच्चे की तरह ही तो लग रहा था। उनकी प्यारी सहेली लैन फॉर हैन के जैसा वो उसे देख रही थी और न जाने क्यों उनकी आंखों में आंसू ही आ गए थे। उनकी सहेली का बेटा इतना बड़ा हो गया, वो उनका सन इन लॉ था, लेकिन वो आज उसे पूरे 14 साल बाद ही देख रही थी। उन्होंने वांग जी को आकर लिया था और वो पास रो ही जा रही थी। मामा प्लीज, एक्टर मैं हूँ और आप इमोशनल ड्रामा आप कर रही हैं, चुप हो जाए ना और मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा मत रुलाएं। वो पहले भी कल सारा दिन और सारी रात रोता ही रहा है, सैन ने बोला था। और उसकी मामा ने एकदम उसे घूर के देखा। क्यों, क्या किया तुमने? क्यों रुलाया मेरे बच्चे को? बताओ, मैं तुम्हारी जान लूँगी। मामा, मैं आपका बच्चा हूँ, ये आपका बच्चा नहीं है। हाँ आंटी, ये बस बहुत बुरा है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हाँ, वांग जी ने भी देख लिया था कि सासू माँ तो उस पर कुछ ज़्यादा ही निछावर हो जा रही हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। क्या किया इसने, बताओ मुझे। बस आंटी, मैं क्या ही बताऊँ, बस मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। और वो बस मुंह बनाता वो अपने रूम में चला गया था और सैन की मामा सारी बात समझ गई। हे सैन, मेरी बात सुनो ध्यान से। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को टॉर्चर करने की कोशिश की हो, वो तुम्हारा मेट है, तुम्हारी वाइफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे जानवरों की तरह उसके साथ सलूक करोगे, समझ गए तुम? मामा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करवाया। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम डिनर करेंगे। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। वो भी अपने रूम में जा चुका था और उसने वांग जी की तरफ देख के गुस्से से बोला, मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ, तुम मेरी माँ के सामने मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने गलत क्या बोला? क्या तुमने मुझे टॉर्चर नहीं किया? देखो, अभी तक मुझे पेन हो रहा है। दफा हो मनहूस लड़के, सब कुछ तुमने खुद किया है और मुझे फोर्स किया था तुमने। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। और अब मामा के सामने अपनी ज़ुबान बंद रखना और अच्छे से रहना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी मामा को हर्ट हो। वो मेरे बाबू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मैंने अगर उनसे झूठ बोला है तो इसकी वजह है। मैं नहीं चाहता वो तुम्हें घर से निकाल दें। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मुझे पैसे नहीं मिल जाते, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। और मेरी मामा वो बाबू के अलावा किसी और को मेरी लाइफ के अंदर आता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है और तुम ये ठिकाना नहीं खोना चाहते तो अच्छे से रहना, मेरी मामा के साथ एक अच्छे सन इन लॉ बन के बिहेव करना और उन्हें हर्ट मत करना और उन्हें सच बताने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। आई होप तुम समझ गए होगे। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। सैन बस इतना बोल के वॉशरूम में जा चुका था और वांग जी पास बैठ गया था। वो अपनी चीज़ें देख रहा था। जो कुछ बुरा होना था वो तो हो ही गया था, लेकिन एक अच्छी बात हुई थी कि अब उसे सपोर्टर मिल चुका था सैन की मामा की सूरत में। और वो सोच रहा था कैसे वो उन्हें अपनी साइड पे कर सकता है और सैन का बैंड बजवा सकता है उनसे। और साथ में वो खुश भी था क्योंकि वो 2 दिन के बाद फाइनली फिर से कॉलेज जाने वाला है और सैन ने उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई। ये उसका बहुत बड़ा एहसान था और वांग जी इस एहसान को नहीं रखेगा, वो कभी ना कभी चुका ही देगा, उसके 5 लाख की तरह। शाम हो चुकी थी और वो सब अब रेडी होके अपने डिनर टेबल पे बैठे थे और सब खाना ही खा रहे थे। और वांग जी की तरफ देख के उसकी सासू माँ ने बोला, बेटा तुम खा क्यों नहीं रहे?
मैं आंटी बस इतना ही खाता हूँ, मुझे सी फूड पसंद नहीं है। वांग जी ने बस अपने आगे पड़ी हुई फिश को देख के मुंह ही बनाया था। अरे पसंद नहीं है तो क्यों क्यों खा रहे हो? बस क्या करूँ, वो हस्बैंड ने बोला है यही खाना पड़ेगा, और जो हस्बैंड बोलेंगे वांग जी तो वही करेगा ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं खाओगे तुम। ज्योति जाओ मेरे बेटे के लिए जल्दी से उसकी फेवरेट चीज़ बना के लाओ। क्या खाओगे बेटा तुम? नूडल्स। अरे नूडल्स क्यों खाओगे, कुछ और खाओ, तुम्हें हेल्दी खाने की ज़रूरत है। अच्छा फिर जूस भी बनवा लें, वांग जी ने कहा था। और सैन बस उसको घूर घूर के देख रहा था, वो कैसे किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी माँ के सामने फरमाइशें किया जा रहा था। और आंटी मैं थोड़ा फ्रूट भी लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, बहुत पेन में हूँ मैं। वांग जी ने आपारी बात बोली थी और सैन बस उसे चुप करके घूर के देख के ही रह गया था। अपनी माँ के सामने तो इसे कुछ भी नहीं बोल सकता था। और फिर सैन की मामा ने उसकी मर्जी के मुताबिक का खाना मंगवा ही दिया था और अब वो मज़े से खा रहा था और सैन की तरफ देख रहा था। हाँ खाओ तुम ये जली कटी मछली, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो बस दिल ही दिल में सोच रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था। कितने टाइम बाद किसी ने उसकी ऐसे परवाह की थी। उसके मामा के जाने के बाद तो किसी ने कभी पूछा नहीं था, ना ही सोचा था कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं है। सब तो बस अपनी लाइफ में गुम थे और आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसे वापस मिल गई हो और वो इस माँ को अब अपनी साइड पे ही रखेगा, सैन की साइड पे तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। वो लोग डिनर खा चुके थे और मेरे मामा ने अचानक ही वांग जी की तरफ देखा। ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ? और वांग जी का हाथ अचानक अपने मार्क पे चला गया। क्या हुआ आंटी? आंटी नहीं मामा बोलो। जी मामा क्या हुआ? ये तुम्हारे नेक पे दो मार्क क्यों हैं? और अब सैन के हाथ से तो जैसे फूंक ही छूट के गिर गया था। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने ये बात 2 दिन बाद ही नोटिस की थी। हाँ ये दूसरा मार्क क्यों है? वो उसकी वाइफ है ना, तो एक मार्क होना चाहिए जो उसने उसे दिया है। फिर ये उस पहले चीकू का दिया हुआ मार्क अभी तक क्यों है, वो मिटा क्यों नहीं? वांग जी अब गड़बड़ आ गया था, वो ने क्या जवाब देता। उसके पास 2 मार्क्स क्यों हैं? और फिर सैन नहीं बोला था। मामा ये दोनों मार्क्स मेरे दिए हुए हैं, एक बचपन में दिया था ना, और देखें वो अभी तक है। और फिर जब हमारी शादी हुई तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क खा दिया, इसलिए कि 2 मार्क्स हैं, सिंपल, और तो कोई बात नहीं है। अच्छा सैन ने अपनी मामा को तो चुप करवा दिया था, लेकिन उसका दिल तो जैसे अब बहुत ही अजीब अजीब सोचों में डूब चुका था। क्या वांग जी अभी तक? हाँ अभी तक उसी के साथ बॉन्ड में है। उसने वांग जी के साथ अपनी नाइट भी स्पेंड की थी, चाहे जैसे भी। वांग जी उसकी वाइफ था, उसके पास उसका मार्क था, तो फिर ये दूसरा मार्क क्यों है, वो अभी तक मिटा क्यों नहीं? सैन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मुंह नहीं खोलने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा बुरा या साइको था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है अपनी चीज़ों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में और अपने प्यार के बारे में। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी वाइफ के पास उसके साथ साथ किसी और का दिया हुआ मार्क है? नहीं बर्दाश्त कर सकता, और क्यों करे, वो उसकी वाइफ है ना, उसके हक में है ना, तो उसके पास हर चीज़ हर निशानी सिर्फ उसी की होनी चाहिए, उसके दिल और दिमाग में वो होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। वो बस उसी टाइम अपनी चेयर से उठ के रूम में चला गया था और वांग जी को लगा कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो उसके पीछे ही चला गया था और उसने जाके उससे पूछा क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए, सब ठीक तो है ना? और फिर सैन ने एकदम से जैसे वांग जी के कॉलर से उसे पकड़ लिया था। ये सब क्या है, क्या है ये सब, क्या क्या किया मैंने? मैं पूछ रहा हूँ ये माँ कभी तक मिटा क्यों नहीं है? तुम मेरी वाइफ हो ना, मेरी वाइफ हो ना, मैंने तुम्हें माँ की है ना, तो वो फिर ये तुम्हारा पुराने वाला माँ क्यों नहीं मिटा? तुम्हारा उससे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तुम्हारा चीकू तुमसे दूर जा चुका है, तुम मेरे हो, तो तुम्हारे पास उसका माँ क्यों है? बताओ मुझे। मेरा चीकू कहीं दूर नहीं गया, वो मेरे दिल में है, और मुझे नहीं पता ये माँ क्यों नहीं मिटा और क्यों मिटे। मेरे दिल में आज भी मेरा चीकू है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैं उसी का इंतज़ार करता हूँ। तुम जानते हो हमारी ये शादी किन हालात में हुई है, और तुमने मुझे किडनैप किया है, और तुम मुझे खरीद सकते हो, मेरे ऊपर कब्जा कर सकते हो,
शायद मेरी बॉडी पे भी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में हमेशा चीकू ही रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं। वही मेरा हस्बैंड है और मैं उसको ही अपना हस्बैंड मानता हूँ, और तुम मेरे सिर्फ पेपर्स में हस्बैंड हो, समझ गए तुम? वांग जी ने बोला था और सैन को तो और ज़्यादा गुस्सा आ गया। पेपर्स में हस्बैंड नहीं हूँ मैं, तुम्हारा बेड पे भी हस्बैंड हूँ। याद नहीं है तुम्हें रात को क्या हुआ था? हाँ याद है, जो भी हुआ था वो सब क्यों हुआ था ये भी याद है, समझ गए तुम? मुझ पे अपना हक जताना बंद करो। मेरा हस्बैंड सिर्फ चीकू है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये देखो, उसने फिर से अपना बाजू उसके दिखाया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव माई हस्बैंड। और सैन तो बस ये देख गया, बच्चा गुस्सा करने से जैसे स्माइल करना शुरू हो गया। हाँ क्या देखूँ, इसके ऊपर तो यही लिखा हुआ है आई लव माई हस्बैंड। तो तुम्हारा हस्बैंड कौन है? मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। सो माई डियर वाइफी, तुम्हारे दिल में भी मैं ही होना चाहिए। क्यों दिल में हूँ? क्या तुम्हारे दिल में मैं हूँ? क्या तुमने मुझे बाहुबली की जगह दी? नहीं दी ना। तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? सिर्फ एक किडनैप किया हुआ लड़का जिससे तुमने अपने पैसे लेने हैं। बताओ, यही हूँ ना मैं एक थर्ड क्लास यूजलेस और कैरेक्टरलेस लड़का हूँ ना, यही सोचते हो ना तुम मुझे? तो हाँ, मैं वही हूँ। मेरे दिल में चीकू है, चाहे तुम मेरे हस्बैंड हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में सिर्फ चीकू है, मैं सिर्फ चीकू का हूँ, समझ गए तुम? और आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। समझ लो मेरी बात को, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तुमसे शादी की है और जब तक मैं नहीं जाऊँगा मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। मैं जाके रहूँगा। नहीं, तुम मेरे हो, समझ लो तुम। और सैन ने तो जैसे एकदम से गुस्से से उसे अपने करीब ही काट लिया था, और फिर उन लोगों को जैसे ही किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और सैन ने एकदम से वांग जी को जैसे किसी करना शुरू कर दिया। और वांग जी तो उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैन ने उसे छोड़ा ही नहीं। वो बस उसे किस किया ही चाह रहा था, और वांग जी ने बस आंखें ही बंद कर ली थी। सैन पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इससे कोई भी उम्मीद नहीं है अच्छाई की। और फिर किसी ने दरवाज़ा ही खोला था, और फिर सैन ने अपनी किस को ब्रेक किया और वो उससे बहुत ही प्यार से अब देख रहा था। मेरी प्यारी वाइफ, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारे अलावा कोई मेरी लाइफ में नहीं है। तुम मानते क्यों नहीं हो? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच नहीं सकता, और तुम भी बस मेरे बारे में सोचा करो। प्यार करते हो ना मुझसे, इंतज़ार किया ना मेरा, तो ऐसे नाराज़ तो नहीं ना हुआ करो मेरी जानू, ऐसे नहीं किया करो। अच्छी वाइफ बना करो, अच्छी वाइफ बनोगे ना तुम। और अब वांग जी ने देखा दरवाजे के पास कोई और नहीं, उसकी सासू माई खड़ी थी, और फिर सैन उसने उससे पिंच किया था। और अब वांग जी को भी एक्टिंग करनी थी। हाँ, मैं बस आपका ही हूँ, बस आप मुझसे गुस्सा ना हुआ करें। कैसे आप खाना छोड़ के आ गए? चले ना, चल के खाना खाएं। अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे प्यारे हस्बैंड भूखा रहेंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ ना? चले मेरे साथ, ऐसे नाराज़ मत हुआ करें। हाँ चलता हूँ, चलो एक किस तो दो मुझे। और फिर सैन ने दोबारा से उसे किस करना शुरू कर दी थी, और वांग जी ने दिल में सोचा अब इस एक्टिंग में बार बार किस करने की क्या ज़रूरत थी। शायद सैन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सीन करने का आदी हो गया है। और उनकी मामा तो उनको इतने प्यार में डूबा देख के वहीं से वापस जा चुकी थी। और फिर वांग जी ने एकदम से उसे पीछे धका दिया। क्या किए जा रहे हो? मेरे लिप्स हैं, कोई एप्पल नहीं जिन्हें तुम खाए जा रहे हो। हे, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें खाने का, अपने प्यारे जूसी लिप्स अपने पास रखो। मुझे बस मामा को दिखाना था कि हमारे बीच में सब सेट है। हाँ, तो इसके लिए बार बार मेरी चुम्मियाँ लेने की क्या ज़रूरत है? अरे क्यों ना लूँ, मेरी वाइफ हो तुम। मसला है क्या? तुम्हारी सारी बॉडी मेरी है। जब तक तुम 5 लाख नहीं दे देते तो तुम्हारी बॉडी के साथ मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो उसमें तुम्हारे लिप्स भी आते हैं, समझ गए? और फिर सैन ने एक बार फिर से ही वांग जी को किस करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वांग जी ने उसे दूर धक्का दे दिया। दफा हो जो तुम। अभी तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी बॉडी पाव भी की है और तुम फिर मेरे साथ लगे हुए। हाँ, पाव भी किया, दिल भी पाव भी किया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए पाव भी मान जाओ ना मेरे। शेमलेस हो तुम, एकदम शेमलेस हो। तुम में कोई एहसास नहीं है। हाँ, जैसे तुम में नहीं है। रात को तुमने कैसे बोला था भाड़ में जाए चीकू, जब तुम्हारे अंदर आग लगी हुई थी, और जब तुम्हारी आग ठंडी हो गई तो तुम्हें अपना चीकू याद आ गया। बस मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, एक जैसे ही हैं हम दोनों। अब चलो, नहीं तो मामा फिर से आ जाएंगी।
वांग जी उसका हाथ पकड़ के फिर से उसे खींच के आ गया था। और फिर मामा जो कि उन दोनों को एक साथ देख के उनमें इतना प्यार दे कि ज़्यादा ही खुश थी। वांग जी कितना ज़्यादा प्यार करता है मेरे बेटे से, वो तो बस दिल ही दिल में खुश हो रही थी। और अब तो उन्हें कोई मसला ही नहीं हुआ वांग जी से एकदम से फरमाइश करने में। वांग जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सहन को एक्सेप्ट कर लिया। मामा क्यों नहीं करना था, मेरे बचपन का प्यार है, मेरा हस्बैंड है। हाँ तो बस एक मेरी भी विश पूरी करोगे? जी मामा जो बोले, बस मुझे जल्दी से दादी बना दो। और सहन के मुंह से तो जैसे पानी एकदम से गिर ही चुका था। मामा क्या है तुम्हें, चुप रहो, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है, तुम बस अपना काम करो। हाँ तो वांग जी फिर कब तक मुझे गुड न्यूज़ दे रहे हो? मामा वो, और अब वांग जी ने बस सारे झुका लिया था। उसे कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, और ये बुरा कोई वैसे वाला नहीं, उसे बस ऐसे शर्म ही आ रही थी। सहन जो कि खड़ूस सा था, और उसकी मामा तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख ली थी। भला वो कहाँ सहन की असल वाली वाइफ है जो उसके बच्चे पैदा करे, और सहन ने भी तो यही बोला था ना। ओ नो, और वांग जी को याद है उसने वो टैबलेट नहीं ली थी, और एकदम जैसे उसका हाथ अपनी बैली पे चला गया, कहीं ये सच में ही ना हो जाए। मामा मैं भी आता हूँ, कहाँ जा रहे हो, इधर बैठो मेरे पास, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मुझे पता है अभी तुम छोटे हो, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो 1-2 साल में प्लान कर लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेना। मेरा सहन देखो पहले 26 का हो चुका है, और मैं कितना वेट करूँगी। जी मामा। और अब वांग जी बस चुप करके खाने में बिजी हो गया था, और टैबलेट वो बेचारी वहीं के वहीं रह गई थी। रात हो चुकी थी और वांग जी बस अपने रूम में आके सो ही चुका था। उसे सुबह कॉलेज जो जाना है, और टाइगर को खाना उसने खिला दिया था, उसका पूरा घर भी साफ कर दिया था। सहन जो कि पहले ही सो चुका था। जैसे ही उसने वांग जी को अपने पास फील किया था, उसने फिर से उसे अपने पास ही खींच लिया था, और फिर वही अपनी टांगें उसके ऊपर रख के वो दोबारा से उसे हाथ करके सो चुका था। ये कभी सुधर नहीं सकता, बड़ा बच्चा कहीं का। वांग जी को बस उस पर गुस्सा नहीं आया, वो बस उसकी तरफ देख के स्माइल ही खा रहा था, और फिर उसने भी सहन को हक कर लिया था, और वो सो चुके थे। सुबह वांग जी कॉलेज के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था, और फिर सहन ने उसे बोला, देखो मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने नहीं जाऊँगा, मैंने तुम्हारा सारा इंतज़ाम कर लिया है। कैसा इंतज़ाम? मैं खुद चला जाऊँगा, बस मुझे थोड़े पैसे दे दो। क्यों पैसे दे दूँ? तो क्यों, मैं कैसे जाऊँगा फिर? मुझे कोई टैक्सी तो लेनी पड़ेगी ना। कोई टैक्सी नहीं लोगे तुम? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। क्या इंतज़ाम किया है? चलो बताता हूँ। वांग जी और सहन बाहर आ चुके थे। मामा पहले ही नाश्ते की टेबल पे थी। ज्योति, रज़िया और रीटा ने सारा नाश्ता बना के रख दिया था, और अब वांग जी जल्दी जल्दी नाश्ता खा रहा था, और फिर सहन ने उसके पाँव पे पाँव मारा। क्या है, मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बना के लाओगे क्या तुम? और फिर वांग जी कुछ गुस्से में कहने वाला था कि वो लेट हो रहा है, लेकिन फिर उसे सासू माँ का ख्याल आया। जी जी ज़रूर बना के लाता हूँ। मामा आप पिएंगी क्या? हाँ नहीं मैं नहीं पीऊँगी, अपने हस्बैंड के लिए बना के लाओ। और वांग जी फिर जल्दी से कॉफ़ी बना के लेके आया था, और फिर सहन ने उसे बोला, चलो तुम्हें लेट हो रहा है। और फिर वो उसे लेके बाहर ही आ गया था, और बाहर एक इंसान खड़ा था जो कि कुछ ज़्यादा ही हंस हंस के वांग जी और सहन की तरफ देख रहा था। ये कौन है? ये हैप्पी है। अच्छा हैप्पी है, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी रहना चाहिए। लेकिन ये है कौन? अरे ये हैप्पी है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हैप्पी है तो अच्छा हो गया ना। लेकिन ये है कौन? पागल, ये हैप्पी है, इसका नाम हैप्पी है, ये हैप्पी सिंह है, ये तुम्हारा ड्राइवर है, ये तुम्हारे साथ जाएगा और कॉलेज में भी तुम्हारे साथ रहेगा ताकि कोई तुम्हें हर्ट ना करे। क्या मतलब, मेरे साथ क्यों रहेगा? ओ साहब जी मैं थोड़ा बॉडी गार्ड हाँ। मुझे बॉडी गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। तुम्हें ज़रूरत हो ना हो, लेकिन मुझे है। मैं तुम्हें ऐसे यानी कि अपनी वाइफ को ऐसे ही बीच लोगों में नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं है। तुम जितने ज़्यादा थर्ड क्लास हो और जितने ज़्यादा फ्लर्टी हो, हर दूसरा बंदा तुम पे फिदा हो जाता है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरी इज्जत की कहीं तुम कचरा ही ना काट दो, इसलिए मैंने इसको रखा है। ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें लेकर आएगा कॉलेज से। समझ गई हैप्पी सिंह? हाँ जी साहब जी, मैं सारा कुछ समझ गया। वो बस ऐसे ही बोल रहा था, और वांग जी को सहन पे बहुत गुस्सा आया। यानी कि सहन अब उसकी निगरानी भी करवाएगा। तुम क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते?
ऐसा नहीं है बाबू, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तुमने होती तो बोला था रात को कि तुम बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास और लूज कैरेक्टर के हो, तो मैं तुम्हारी बात कैसे झुठला सकता हूँ। इसलिए ये तुम्हारे साथ जाएगा। और वैसे भी अगर तुम भाग गए, वो मिस्टर जू तुम्हें आके ले गया या फिर वो तुम्हारा दूसरा नकली वाला चीकू आके ले गया, तो मेरा क्या होगा? मेरा 5 लाख तो डूब गया ना। और वांग जी आप इस बंदे की बेवकूफ़ी पे सिवाय हसार पीटने के कुछ कर ही नहीं सकता था, जो कि अपना 5 लाख बचाने के चक्कर में न जाने कितना ही वांग जी के ऊपर खर्च करने वाला था। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, बाय। ओके बाय। वो चलो साहब जी चलते हैं। हैप्पी सिंह ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी और वांग जी बस कार में बैठ के जा ही रहा था। वो कॉलेज पहुंचा और चैंग पैंग तो पहले उसका वेट कर रहे थे। वांग जी तू आ गया, हमें यकीन नहीं था तेरा हस्बैंड तुझे इतनी जल्दी छोड़ देगा। उसने मुझे छोड़ा नहीं है, मैं कॉलेज आया हूँ पढ़ने के लिए और मुझे उसी के पास जाना है। ओह अच्छा अच्छा, सही हो गया। ओ तुम लोग कहाँ गुम हो, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जॉनी भैया कैसे हैं? हाँ वो ठीक हैं, वो दूसरी सिटी में गए हैं और हम ठीक हैं। तुम्हें पता है हमने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया, कल ही हम लोग गए थे और सैन भैया ने हमें काम लगवा दिया। सैन भैया, तुम्हारा सैन भैया बस तुम लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए तो बस मॉन्स्टर ही है। वांग जी का दर्द अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और वो बस चले जा रहा था। अरे ऐसा क्या कहा दिया उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ? चैंग ने पूछा। कुछ नहीं किया गधे, चलो अब हमें अंदर जाना है। वो कॉलेज में जा रहे थे और फिर क्लासरूम के बाहर ही कुछ लड़कों ने जैसे वांग जी को रोक के उसे तंग ही करना शुरू कर दिया था। वो 2 दिन पहले वाली न्यूज़ देख रहे थे ना, जब उन्हें पता चला था कि लैन वांग जी किसी के साथ भाग गया, वो भी अपनी शादी के दिन। ओह तो ये वही लड़का है जो घर से भाग गया था। अरे इतनी जल्दी आ गए क्या? काम ख़त्म हो गया क्या तुम्हारा? बोलो, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दिया? दिल भर गया क्या उसका? अपनी बकवास बंद करो। ये चैंग पैंग थे जिन्होंने वांग जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। चुप रहो चैंग पैंग, मुझे इन लोगों के मुंह नहीं लगना। अरे हाँ हाँ, तुम हमारे मुंह क्यों ही लगोगे, तुम तो उसके मुंह लाके आ चुके हो ना। उन्होंने वांग जी के लिप्स की तरफ देखा और वांग जी ने पास गुस्से से उनकी तरफ घूरा ही था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ आई? मैं कोई भागा नहीं हूँ, मेरी शादी हुई है। ये देखो मेरे पास मार्क है। वांग जी ने उनको दिखाया और फिर वो देख रहे थे वांग जी के 2 मार्क। ओह अच्छा, मार्क है, लेकिन ये मार्क नहीं है, ये तो मार्क्स हैं। कितने दूल्हे हैं तुम्हारे, बताओ मुझे। एक लड़का तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहा था। मेरा सिर्फ एक ही दूल्हा है, एक ही हस्बैंड है और वो है चीकू, समझ गए तुम? और मेरे पास 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जाओ यहाँ से। वांग जी अंदर जाना चाहता था लेकिन वो लड़के तो बस जैसे जाने दे ही नहीं रहे थे। हाँ तो सही है ना, एक हस्बैंड है, एक और है तो एक हमें भी बना लो। वो लड़का कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी था और वांग जी की तो अब बासी हो गई थी। उसने खींच के एक पांच उसके मुंह पे मारा था और वो नीचे ही जा गिरा था। अरे वाह, अभी भी इतनी ताकत बाकी है तुम में? हाँ बहुत ताकत है, और मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करो, समझ गए तुम? वरना मेरा हस्बैंड जो कि मुझे किडनैप कर सकता है, वो तुम लोगों का क्या करेगा ये मैं भी नहीं जानता, समझ गए तुम? और इस बात को सुन के तो जैसे वो सब हक्का बक्का हो गए। किडनैप? हाँ किडनैप, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अब मैं जाऊँ या तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड से अपना हशर नशर करवाना है? जा रहे हैं हम, बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखोगे, अभी आके देखो। और वांग जी को और कुछ नहीं मिला था, उसने तो जैसे अपना बेल्ट ही उतार लिया था और अब वो धुलाई करने वाला था इन सब लड़कों की। आओ मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरे कितने हस्बैंड हैं, मेरे पास कितने मार्क्स हैं, आओ ज़रा। और वो आगे हुए थे लेकिन वांग जी ने अब उस बेल्ट से एक लड़के को मार ही दिया था और 2-3 और को भी। और वो सारे आप देख रहे थे वांग जी ओमेगा होके भी कितना पावरफुल था। हाँ ये उसकी पावर बस दूसरे लोगों पे चलती थी, सैन के आगे नहीं। ये पागल है, ये पागल है। हाँ मैं पागल हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं काटूंगा भी, समझ आई तो मैं दफा हो जाऊँ। वांग जी शायद और भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन एकदम से किसी ने उसका हाथ जैसे मजबूती से पकड़ा था और उसने पीछे मुड़ के देखा। वो एक 27-28 साल का कोई बहुत ही हैंडसम सा बंदा था और वांग जी उसकी सहन से फील कर सकता था कि वो एल्फ है। वो बहुत ही प्यार से वांग जी की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तुम कौन हो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे वांग जी ये हमारे न्यू टीचर हैं। ओह सॉरी सर। वांग जी ने एकदम से नज़रें झुका ली। आई एम सॉरी।
कोई बात नहीं यंग मैन, लेकिन ऐसे तुम्हें किसी के साथ बदतमीज़ी से बिहेव नहीं करना चाहिए। वो कितने ज़्यादा ही आराम से बोल रहे थे और वांगजी बास उनको सुन रहा था। सर, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आइंदा से ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारा न्यू प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ तुम्हारा, प्रोफेसर यांग। ओह सॉरी सर, और मैं 2 दिन कॉलेज नहीं आया था इसलिए मुझे पता नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा। वांग जी एकदम से पोलाइट हो गया था और उसने अपने प्रोफेसर को सॉरी बोला था और उन्होंने भी जैसे एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया था और वांग जी ने देखा उनकी रिस्ट पे कुछ लिखा हुआ था और वांग जी ने देख लिया था, वहाँ पे W लिखा हुआ था। ये सर, क्या ये भी किसी से लव करते हैं? वांग जी ने जल्दी से अपने बाजू की तरफ देखा था जहाँ पर आई लव माई हस्बैंड लिखा हुआ था। अगर सर ने ये देख लिया तो उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे की थी और वो बस क्लास में आ चुका था और पहली क्लास ही उस न्यू प्रोफेसर की थी जो उन्हें इंग्लिश पढ़ाने वाले थे और वांग जी बस उन्हें देखे जा रहा था। वो कितने ज़्यादा पोलाइट हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं और कितने अच्छे से पढ़ा रहे थे और उससे लग रहा था जैसे उनका हर एक लफ्ज़ सीधा दिल में उतर रहा है। कितने अच्छे हैं ना वो।